उठाकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह सब कैसे हुआ। वह बिल्ली जिसे वह रोज खाना खिलाता था, उसने इतना बड़ा एहसान कैसे चुका दिया। जब वह झोंपड़ी में पहुंचा तो सुबह की अजान हो रही थी। उसने घड़े को झोंपड़ी के कोने में छुपाया और वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वह बैठकर सोचने लगा। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक तरफ तो खुशी थी कि अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दे दी, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी भी थी कि इस दौलत का करे क्या। वह जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि एक फ़कीर के पास इतना माल है तो मुसीबत हो सकती है। उसने सोचा कि शायद यह ख़जाना किसी का हो और वह आदमी इसे ढूंढ रहा हो, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह खंडहर तो बरसों से वीरान पड़ा है और कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या दफन है। वह सारा दिन झोंपड़ी में बैठा सोचता रहा। उसने मस्जिद जाकर भीख मांगना भी छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल इस नई दौलत के बारे में सोचने में लगा था। शाम होते होते उसने तय किया कि वह किसी बुजुर्ग आलिम से मशवरा करेगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर किसी को बता दिया तो रहस्य खुल जाएगा। उसने सोचा कि पहले खुद फैसला करना चाहिए कि इस दौलत को क्या करना है। क्या अपने लिए रख लूं और आराम की ज़िंदगी गुजारूं, या इसे किसी नेक काम में लगा दूं। रात भर वह करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उसने फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि उसे सही रास्ते दिखाए। उसे याद आया कि उसने बिल्ली को खाना सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया था कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि सिर्फ इसलिए खिलाया था कि वह बेजुबान मखलूक भूखी थी। उसने सोचा कि अगर यह दौलत अल्लाह ने दी है तो ज़रूर कोई मकसद होगा। शायद यह आजमाइश है कि वह क्या करता है, या शायद यह मौका है कि वह कुछ अच्छा काम करे। सूरज निकल आया और शहर में रौनक होने लगी। इब्राहिम अभी भी झोंपड़ी में बैठा सोच रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे और बातें कर रहे थे। इब्राहिम ने कान लगाकर सुना। एक आदमी कह रहा था कि शहर में सूखा पड़ा है और कुओं में पानी कम हो गया है। लोग परेशान हैं और बारिश की दुआएं मांग रहे हैं। दूसरा आदमी कह रहा था कि अगर नया कुआं खुदवाया जाए तो शायद पानी की तकलीफ दूर हो जाए। इब्राहिम को यह बात सुनकर एक ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद यही वह नेक काम है जिसके लिए अल्लाह ने उसे यह दौलत दी है। वह लोगों की मदद कर सकता है और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है। लेकिन फिर उसे शक भी हुआ। उसने सोचा कि कहीं वह जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई ख्वाब। उसने फैसला किया कि वह अब भी कुछ नहीं करेगा, बल्कि कुछ दिन और सोचेगा। वह अपनी दौलत को छुपा कर रखेगा और रोज़ की तरह भीख मांगने जाएगा ताकि किसी को शक न हो। जब उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि क्या करना है, तभी वह कोई कदम उठाएगा। इब्राहिम अगले दिन फिर से अपनी जगह पर मस्जिद के सामने बैठ गया। उसके हाथ में वही पुराना कटोरा था और कपड़े वही फटे पुराने। लोग आते जाते उसे देखते और कुछ देकर चले जाते। किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि इस फ़कीर की झोंपड़ी में सोने का खजाना छुपा है। लेकिन इब्राहिम का दिल बेचैन था। वह लोगों को देखता और सोचता कि इनमें से कितने परेशान हैं, कितनों को मदद की ज़रूरत है। कोई बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे चल रहा था, कोई औरत अपने बच्चों को लेकर भीख मांग रही थी, कोई मजदूर थका हारा काम की तलाश में भटक रहा था। शाम को जब वह झोंपड़ी में लौटा तो बिल्ली फिर वहाँ थी। इब्राहिम ने उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने बिल्ली को खाना खिलाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बिल्ली ने खाना खाया। उस रात इब्राहिम ने फिर से नमाज पढ़ी और अल्लाह से हिदायत मांगी। उसने दुआ की कि अल्लाह उसे सही रास्ता दिखाए और जो फैसला करे वह अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। अगली सुबह जब वह मस्जिद गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ थी। लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। इब्राहिम ने पास जाकर सुना तो पता चला कि शहर के बड़े साहूकार का इंतकाल हो गया है और उसकी जायदाद के बारे में झगड़ा हो गया है। साहूकार के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा कहता था कि पूरी जायदाद उसी की है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। दूसरा बेटा कहता था कि बराबर हिस्सा होना चाहिए। तीसरा बेटा जो सबसे छोटा था वह खामोश खड़ा था और कुछ नहीं कह रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि साहूकार के पास इतनी दौलत थी, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। वह सिर्फ अपना माल जमा करता रहा और गरीबों से कर्ज पर सूद वसूलता रहा। अब उसकी मौत के बाद उसके बेटे उस माल के लिए लड़ रहे हैं। इब्राहिम ने यह सब सुना और उसके दिल में एक सपट उतर गया। उसने सोचा कि दौलत का असली मकसद तो लोगों की भलाई है, न कि जमा करके रखना। अगर वह भी अपनी दौलत को छुपा कर रखेगा तो क्या फ़ायदा। वह अपनी जगह पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत मस्जिद की तरफ आती दिखाई दी। वह रो रही